अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शहबाज का खिताब या इमरान नामा, पर्ची से प्रॉम्प्टर तक का सफर, इस्लामाबाद धरना न देने की वजह, महंगाई का तूफान अवाम हलकान, करप्शन केसेस मुकाने की बारी। सबसे पहले बात करेंगे, तजुर्बाकार वजीर आजम ने तमाम नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। अवाम के लिए पैकेज का ऐलान करने आए लेकिन इमरान नामा सुनाते रहे। कहा कि पिछली हुकूमत मुआशी तबाही छोड़कर गई, कर्जों में 20 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका। बोले तहरीक इंसाफ हुकूमत में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। PTI सरकार में कई बार धरनों और मार्च का ऐलान करने वाली जमातों के वजीर आजम को यह भी मालूम हो गया कि धरने और एहतजाज मईशत के लिए बुरे होते हैं। जिस खत पर कौमी सलामती कमेटी में मुहर जब्त हुई है, वजीर आजम ने उस पर भी सवालात उठा दिए। गुज़श्ता दौर में होने वाली तबाही और भयानक करप्शन की अनगिनत दास्तानें मौजूद हैं। वहीं फसादी जहन ने माशरती ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया है। IMF से मुआहदा आपने किया, हमने नहीं। पाकिस्तान के कर्ज में 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफा हुआ। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। 71 साल में अब तक की तमाम हुकूमतों की तरफ से लिए जाने वाले मजमूई कर्ज का 80% है। अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए सफारती ख़त की नाम नहाद साजिश तक घड़ी गई। एक ख़तरनाक झूठ बोला गया। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान की सब्सिडी गलत, मेरी ठीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ निराली मंतिक ले आए। कौम से खिताब में पहले इमरान खान की जानिब से अवाम को रिलीफ दिए जाने पर तनकीद की, फिर 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। बोले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वालों को 2,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपए का मिलेगा। पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में अवाम को फ़रोख्त किया जाए। गरीब अवाम को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि 2 वजीर खजाना रखने वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर ये लोग रह गए तो महंगाई का तूफान आएगा। हमने सब्सिडी फंड कर दी थी, उसके लिए अलग से रकम मुख्तस की। हमारा प्रोग्राम रूस से सस्ता तेल लेने का था। इंडिया की तरह 30% सस्ता तेल लेकर अवाम को रिलीफ जारी रखते। शौकत तरीन ने कहा कि हमारी सब्सिडी से इतना खसारा नहीं हो रहा जितना ये लोग बता रहे हैं। उन्हें गलत आदाद शुमार दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो डेट जो है वो कोई तकरीबन 20 ट्रिलियन हमने किया है और वो 80% बढ़ा दिया है। इनको समझ आनी चाहिए कि वो 80% नहीं है, वो 18 ट्रिलियन जरूर है, लेकिन हमारी जो मईशत है वो भी तकरीबन 72% बढ़ गई है।
तो जहां हम इस वक्त हम डेट पे खड़े हुए हैं टू GDP वो 64% है और इनका भी 64% ही था। और ये सिर्फ उसको 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन कह के लोगों को खौफजदा करते हैं। पहली बात तो ये 9 महीनों में वो 2500 ट्रिलियन 500 से 2600 ट्रिलियन है और जो 4% है मईशत का। और जब ये छोड़ के गए थे 9 महीनों में इनका था तो 4.3 था। हम उसमें भी इनसे बेहतर है। अरे भाई इनको कोई समझाया कि इन्होंने क्योंकि ओवर वैल्यू करके रखा होता रुपया तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इनके 5 सालों में $10 बिलियन से कम हो गई थी, इंपोर्ट्स $23 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। इनके ऊपर तो एक किस्म का इनकी हुकूमत में तो मुकदमा चलना चाहिए था। और ये बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम 115 हम नहीं छोड़ा था। इनका इन्होंने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ था। और उसके बाद हमारा ये था प्लान कि हम जाके रूस से सस्ता तेल लेते, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाके सदर पुतिन से बात कर ली थी। और वो जिस तरह इंडिया ने 30% लिया है तो आज अगर हम 30% लें तो 42 रुपए फी लीटर हमें पेट्रोल सस्ता मिलता। आज इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दिए हैं, हम तो 42 रुपए सस्ता पेट्रोल लेके आते हैं। PTI के माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि शहबाज शरीफ अपनी नाअहली का मलबा अवाम पर डाल रहे हैं। उन्होंने अवाम के असल मसले महंगाई पर बात ही नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदानों को 2000 रुपये देने से महंगाई अवाम के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आज का जो इनका खिताब था वो निहायत ही जिसे कहते हैं कि मायूस कुन था। महंगाई पे तो कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उस महंगाई का तोड़ है कि हम 2000 पे 1 करोड़ 40 लाख बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को देंगे। वो 1 करोड़ 40 लाख लोगों की 80% लोगों के पास तो स्कूटर ही नहीं है, तो उनको या उनके पास कोई सवारी नहीं है, वो तो साइकिल पे या वो बेचारे बसों में और चिन चिन रिक्शे में घूमते हैं। तो ये कौम को घुमा दिया। दूसरी इन्होंने कहा ये हम अब बजट में डालेंगे, ये जो अगला बजट आएगा फिर उसका जुलाई में, उस वक्त तक तो इनकी हुकूमत ही नहीं रहनी। तो एक लॉलीपॉप दे के चले गए और इनको इतना तो अंदाजा नहीं है कि बोल के गए। फिर तीसरी बात कह रहे 400 रुपए किलो आटा, 400 का 10 किलो आटा मिलेगा। पाकिस्तान की आबादी का 1% भी जो है यूटिलिटी स्टोर पे नहीं जाता और इस वक्त मार्केट में 75 से 80 रुपए किलो आटा चल रहा है। और इन्होंने जो है कोई बात नहीं बोली कि जी आगे ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या महंगाई के लिए काबू करने के लिए क्या चीजें करेंगे। बस यही बोला कि जी शबाना रोज मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इत्तेहादियों से के साथ ताउन करेंगे, इत्तेहादियों के ताउन से आगे बढ़ेंगे। ये किसी तजुर्बेकार वज़ीर आज़म नहीं बल्कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचने की कोशिश करने वाले शख्स की तकरीर थी। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। बोले उन्हें बताना चाहिए था कि उनके कपड़े कितने पैसों में बिके हैं। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि ख़त में धमकी दी गई लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ से टेलीप्रॉम्प्टर से भी ठीक से तकरीर नहीं पढ़ी जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर रिजेक्टेड की तकरीर थी जो कि अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहता है, जो कि 16 अरब रुपए के जो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का इनका केस है उससे बचना चाहता है और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज शहबाज शरीफ को ये बताना चाहिए था कि जो कपड़े उन्होंने अपने बेचने थे वो कपड़े कितने में बिके हैं और आटा कितना सस्ता हुआ है। उन्होंने तो खुद असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर कहा कि उस खत में धमकी मौजूद थी और लिखी हुई प्रॉम्प्टर पर भी तकरीर जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं पढ़ी जा रही। ये हमारे तो 3 साल थे, ये इस मुल्क को 30 साल जो मुल्क आगे बढ़ रहा था वो इकॉनमी के हवाले से एशियन टाइगर कहा जाता था, उस मुल्क को लूटा गया बेदर्दी के साथ। तमाम इदारे खसारे में चले गए। शरीफ खानदान के असासे गवाल मंडी से जो शुरू होने वाले थे वो असासे मिलें भी लग गई, फैक्ट्रियाँ भी बन गई, लंदन में महालात भी बन गए, बच्चे अरबों खरबों डॉलर के जो है वो कारोबार भी वहाँ पे बाहर करने लग गए। इसका जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है। आज ये पूरा माफिया जो है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बंदर बांट कर रखी थी इक़्तिदार के हवाले से, लूट मार के हवाले से, आज इमरान खान के खिलाफ क्यों है? क्योंकि इमरान खान इनको NRO नहीं दे रहा। ये बैरूनी गुलामी को इस्तेमाल करके बैठे हुए हैं और जिस किस्म का ये नैब में तरमीमी बिल लेकर आए हैं कि जिसके अंदर अगर इनकी किसी बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर असासे होंगे बेनामी, ये तो रखते अपने नाम पे नहीं, बच्चों के नाम पे रखते हैं, बीवियों के नाम पे रखते हैं, मुलाजमीन के नाम पे रखते हैं, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो ये एक हारे हुए शख्स की जो है वो तकरीर थी। इमरान खान की सब्सिडी पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ ने खुद सब्सिडी का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने 2 इक़्तिदार में जब अवाम को छूट दी, शहबाज शरीफ ट्विटर पर महाज संभाल कर तनकीद के नश्तर बरसाते इमरान को आड़े हाथों लिया।
दूसरों को नसीहत, खुतमी या फसीहत। इमरान खान की सब्सिडी पर तनकीद करने वाले इमरान खान के नक्शे कदम पर। इमरान खान दौरे इक़्तिदार में जब आवाम को रिलीफ दे दे या पेट्रोल सब्सिडी का ऐलान करते, शहबाज शरीफ ट्विटर पर महाज खोल लेते, इमरान खान को आड़े हाथों लेते, नाअहल नालायक हुकूमत और पता नहीं क्या क्या कहते। खुद इक़्तिदार में आकर आवाम को दलदल से निकालने का दावा भी करते। नून लीगी हुकूमत ने पहले पेट्रोल बम गिरा कर आवाम को तकलीफ से दोचार किया, फिर शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में नाकामी का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। तारीख पर तारीख के बाद वक्त पर वक्त इमरान खान का दबाव या मामलात ना संभाल पाने की टेंशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब करते वक्त पर ना आ सके। 5 बार खिताब का वक्त दिया गया। जिस खिताब को 5 बजे शुरू होना था वो 10:55 पर शुरू हो सका। क्या तजुर्बेकार अब कौम से खिताब करने में भी कंफ्यूज हैं? एक दिन एक खिताब, लेकिन 5 बार वक्त दिया गया। पहले बताया गया कि वजीर आज़म शाम 5 बजे खिताब करेंगे। अवाम किसी अहम ऐलान के लिए इंतजार करते रहे। 5 बज गए, वक्त निकल गया। फिर 6 और 7 भी बजे, लेकिन वजीर आज़म का खिताब ना हो सका और 8 बजे का नया वक्त दे दिया गया। घड़ियाल की छोटी सुई चलते चलते 8 डिजिट को भी छू गई। 3 घंटे ताखीर हो गई, लेकिन वजीर आज़म का खिताब शुरू ना हुआ। अवाम ने एक बार फिर इंतजार शुरू किया। वक्त गुजरता चला गया, हत्ता के 9 भी बज गए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब। न्यूज़ चैनल्स पर खबरनामे शुरू हो गए। लोग खबरें देखने लगे, लेकिन वजीर आज़म का खिताब शुरू ना हुआ। अब की बार आधा घंटा रुकने का कहा गया। 9:30 का वक्त दिया गया, लेकिन ये वादा भी कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने जैसा ही साबित हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। 5वीं बार दिए गए वक्त 10:55 पर कौमी टेलीविजन पर तिलावत शुरू हुई। तकरीबन 11 बजे वजीर आज़म ने खिताब के लिए तमहीद बांधना शुरू की और फिर शुरू हुआ इमरान नामा। इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया? चेयरमैन PTI इमरान खान ने वजह बता दी। कहते हैं कि शहर इक़्तिदार में बैठ जाता तो खून खराबा हो जाता। शहबाज शरीफ, राना सना और हमजा शहबाज यजीद को मानने वाले लोग हैं। ये पुलिस को कह रहे थे कि अवाम पर जुल्म करो। हमारे लोग भी गुस्से में थे, सब लड़ने को तैयार थे। वापस ना जाते तो अवाम अपनी ही पुलिस पर चढ़ दौड़ते। बोले पहले भी 126 दिन का धरना दे चुका, बैठे रहना कोई मसला था ही नहीं। अफवाहें भी मुस्तरद कर दी, कहा किसी से कोई डील नहीं हुई। हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया है। इलेक्शन का ऐलान ना किया तो पूरी तैयारी के साथ दोबारा निकलेंगे। अगर ये जून में इंतखाबात के ऐलान के लिए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बोले कि कोई गलत फहमी में ना रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत को भी तस्लीम नहीं करेंगे। उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। हमारी पुलिस के खिलाफ नफरतें बढ़ चुकी थी। पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, ये हैं यजीद के मानने वाले लोग। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। पुरअमन एहतजाज भी करने की इजाजत नहीं दी गई। जो इस कौम को गुस्सा है, मैं इसको जिहाद समझता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। एक बैरूनी मुल्क की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, सारा पाकिस्तान का करप्ट तरीन लोग, माफिया, जिनको इस मुल्क के ऊपर बैठाया गया। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाई? इमरान खान हुकूमत पर बस पड़े। कहा कि हम पर IMF का दबाव था, लेकिन पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहा भारत ने रूस से तेल 30% कम कीमत पर खरीदा। हम भी तेल और दीगर हम मुआहदे करने गए थे। कौम को पता चल जाना चाहिए हक पर कौन है और जुल्म कौन कर रहा है। बोले कि पेट्रोल डीजल महंगा करने से हर चीज़ महंगी होती है।
IMF के प्रेशर में आके 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया, क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है। हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि कीमतें बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीजल की कीमत रखी थी अवाम को बचाने की। हमने टैक्स कलेक्शन, जो हमारा जितना हमने टैक्स कलेक्ट करना था, जो टारगेट था, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, हमने उसको सब्सिडाइज किया। रूस उस वक्त 30% और अभी भी अगर ये चाहें, हिंदुस्तान ने रूस से 30% कम कीमत पे खरीदा है तेल, हम भी वही डील कर रहे थे। हम अवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौन अदा कर रही है। ये है गुलामी की कीमत। जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज के ऊपर इसका असर। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल का एटम बम ऐसा गिराया कि अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। अवाम हुकूमत के फैसले से सख्त नाला दिखाई दिए। होशरबा इजाफे का जिम्मेदार शहबाज हुकूमत को करार दे दिया। तनख्वाहें जूं की तूं, लेकिन महंगाई आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोल महंगा होते ही सब कुछ महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर 30 रुपए बढ़ाकर अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। अवाम को हुकूमत का फैसला पसंद न आया, शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। कहा पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। जो 600-700 रुपए लेता है दिन का, वो क्या करेगा? बच्चों को लिए पहले करेगा, मकान का किराया देगा। मुल्क को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये तो जरूरत की चीज है, भले कितना ही महंगा हो जाए डलवाना तो पड़ता है। मर रहा है गरीब आदमी तो बेचारा। किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि गरीबों के लिए, हमारे लिए कुछ बेचरी का काम कर सके। कुछ ने तो साबका हुकूमत का मवाजना हालिया हुकूमत से किया। कहा गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने खुद पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये तो हर हुकूमत कहती है और ये झूठ ही होता है कि महंगाई नहीं की जाएगी। इससे पहले गवर्नमेंट ने महंगाई की, फिर इन्होंने महंगाई की। अब हर गवर्नमेंट पिछले वाले पे मालवा डाल दी थी सारा। इतनी महंगाई पहले थी, सवाल ही पैदा नहीं। एक पेट्रोल के 30 रुपए नहीं बढ़े, ये हमारी समझ ले सैलरियों में ना 5000 का जो है ना इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लग गया है। महंगाई के मारे अवाम ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IMF जाने का फैसला फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत को करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए इजाफा मुतवक्किल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हो सकता है कि IMF हालिया पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर भी मुतमईन ना हो, इसलिए इमरान खान की नाकामियों को अपने सर पर लेना कौन सी अक्लमंदी है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। IMF जाने का फैसला फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत को करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए इजाफा मुतवक्किल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हो सकता है IMF हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी मुतमईन ना हो। के इलेक्ट्रिक अवाम को 440 वोट का झटका देने को तैयार। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में किया गया है। इतलाक जून के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब बढ़ते बिल के साथ कराची वालों पर बिजली कम मिलेगी। इलेक्ट्रिक ने शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग करने का नया प्लान तैयार कर लिया। IMF का एक और मुतालबा मंजूर। बिजली कर दी गई गरीब की पहुंच से दूर। नई हुकूमत ने कराची के शहरियों पर महंगाई की एक और तलवार चला थी। बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इतलाक जून के बिलों पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बढ़ती बिजली की कीमत पर आवाम आग बगोला नजर आए। कहा हुकूमत रोज रोज के बजाय एक ही बार आवाम को मार दे। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। उधर के इलेक्ट्रिक आवाम को 440 वाट का झटका देने को तैयार। फंड्स की अदम अदायगी। के इलेक्ट्रिक ने शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग करने का नया प्लान तैयार कर लिया। अब रिहायशी इलाकों के साथ सनतों को भी घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख कर मदद की दरख्वास्त कर दी। अगर फंड्स फराम ना किए गए तो सनतों को बिजली की फरामी मुतासिर होने का इम्कान है। ख़त में मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली की लोड शेडिंग 12 से बढ़कर 17 घंटे करनी पड़ेगी। मुल्क में महंगाई का पारा मुसलसल हाई रहने लगा है। एक हफ्ते में मज़ीद 27 अशिया कीमतें बढ़ा दी गई हैं। दारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 16.97% पर पहुँच गई। अवाम कहते हैं नई हुकूमत ने आने से पहले जितने वादे किए सब झूठे निकले। इक़्तिदार में आते ही अवाम के मुँह से मज़ीद रोटी छीन ली। मुल्क में महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू। अशियाए खुरनोश की कीमतों को मजीद पर लग गए। एक हफ्ते में मजीद 27 अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी।
हालिया हफ्ते अंडे, चावल, दाल, मसूर, दूध, दही की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 16.97% हो गई। आलू 3 रुपये, टमाटर 4 रुपये, प्याज 2 रुपये फ़ी किलो, चीनी की फ़ी किलो कीमत में 71 पैसे का इजाफा हुआ। अवाम कहते हैं नई हुकूमत ने आने से पहले जितने वादे किए सब झूठे निकले। इक़्तिदार में आते ही अवाम के मुँह से मज़ीद रोटी छीन ली। जो चीज़ है महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम लोगों को जीने के लिए मुश्किल हो गई है। वो समाजियात गलत कहते हैं, 100% महंगी हुई है। दुआ करो अल्लाह इनसे जांच पड़ाए बस। ये उनसे पूछना चाहिए ना जो कहते थे हम आते सारी सब फ्री कर देंगे तकरीबन, हाँ प्राइस पे ले आएंगे। किधर गए हैं वो लोग? आवाम मार रही है भूख नाल, महंगाई नहीं होनी तो की होना है। दूसरी जानिब एक हफ्ते में 5 अशिया की कीमतों में कमी, 19 में इस्तेकाम रहा। हालिया हफ्ते आटे का 20 किलो का थैला 175 रुपये 3 पैसे सस्ता हुआ। जिंदा मुर्गी 14 रुपये 90 पैसे फ़ी किलो सस्ती हुई। हम खबर आप तक पहुँचाएंगे। सरगोदा और गिरदनवा में तेज़ आंधी के बाद गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में ख़वातीन, बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल कर दी गई है। हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। सरगोदा और गिरदनवा में तेज़ आंधी के बाद गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। मज़ीद जान लेते हैं सुलेमान मौसम से। सुलेमान, बताइएगा, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? सरगोदा में और गिरदोनवा में जो तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। आंधी और बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दरख्त गिरने के वाक़यात सामने आए हैं। जिस छतें और दरख्त गिरने के वाक़यात में 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों में ख़वातीन, कमसिन बच्चे और मर्द शामिल हैं जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जिनमें से 3 अफराद की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तूफानी बारिश का बायस जो कई दरख्त हैं वो बिजली की तारों पर जा गिरे हैं, जिसके बायस बिजली का निज़ाम है वो मुअत्तल हो चुका है। पूरा शहर जो है इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है शदीद मुश्किलात का शिकार भी नजर आ रहे हैं। तेज आंधी के बायस शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें न्यू सिला टाउन है, गुनिया वाला है, 142 चक है, यहाँ पर छतें गिरने और दरख्त गिरने के वाक़यात हैं जो वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होर्डिंग बोर्ड भी जो है वो भी गिरे हैं, जिसकी वजह से मतलब अफराद जो है वो जख्मी होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। जी अच्छा सुलेमान, ये बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, मज़ीद बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी, महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि ये बारिश का जो सिलसिला है मजीद 1 रोज तक जारी रहने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया। और उनका कहना है कि बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी चलेंगी और शहरी जो है वो इस हवाले से मोहतात रहे, क्योंकि आज भी जो सरगोदा में तेज आंधी और तूफानी जो बारिश हुई है उसके बायस जो ये मतलब जो इलाकों में दरख्त और बारिश और छतें गिरने के जो वाक़यात सामने हैं, जिसके बायस जो 20 से ज़्यादा अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं। तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो बारिश है ये मज़ीद 1 रोज़ जारी रहेगी, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो एहतियात करें, क्योंकि बारिश के साथ तेज़ जो हवाएं हैं उनका चलने का भी इम्कान है। ठीक है, नुमाइंदा बोलिए सुलेमान मौसम हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फूड बिजनेस के मुतासर होने और खानों की कीमतें बढ़ने लगीं। होटल मालिकान ने मयार पर समझौता ना करते हुए कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली। कहते हैं महंगाई के बायस अशिया की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। तकरीबन हम 3, 4, 5 महीने हो गए हमारे रेट नहीं बढ़े, जो पुराने रेट हैं हम उसी पे चलाते, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी हद तक ये पेट्रोल की वजह से कीमतें, घी की, मिसाला जात की, चावलों की, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमने रेट कम रखे। लेकिन अब यकीनन जिस तरीके से पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़े हैं तो ज़ाहिर है हर चीज़ बढ़ जाएगी। फिर मजबूर हो कि हमें भी लाजमी अपने मियार को बरकरार रखने के लिए, अपने किसी भी चीज़ को कम ना करने के लिए अपने मियार की वजह से हर चीज़ रेट बढ़ाने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत का अवाम पर खुदकुश हमला है। कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार को मुल्कीर एहतजाज होगा। सिराजुल हक का हुकूमत के खिलाफ बड़ा ऐलान का। हुकूमत ने 10 मिनट में कौमी असम्बली से 35 कवानीन पास कराए थे। नैब पर हथौड़ा चलाकर मुल्क में एहतसाब के बचे कुचे निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना सरासर सियासती है। 30 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर खुदकुश हमला किया है।
तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। इसलिए जमात इस्लामी तेल की कीमतों में इस इजाफे को मुस्तरद करती है और इतवार के दिन हम पूरे मुल्क में इस इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। एहतसाब के दरवाज़े को बंद करना, एहतसाब के नारे को ख़त्म करना, ये मुआशरे में करप्शन के लिए मज़ीद रास्ते खोलने हैं। कि हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि नेब का इदारा ख़त्म हो जाए, नेब के क़वानीन में तब्दीली हो जाए। इस तरह इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो फ़ैसला हुआ है, जमात इस्लामी इसकी हिमायत नहीं करती। जमात इस्लामी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक़ में है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें अगले लॉन्ग मार्च से मुतालिक लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। हुकूमती फैसलों पर भी बातचीत होगी। हुकूमत क्या फैसले कर रही है? तहरीक इंसाफ अपने ऐलान पर अमल कैसे करेगी? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में हुकूमती फैसले ज़ेरे गौर आएंगे। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट चेयरमैन पीटीआई को पेश की जाएगी। इजलास में अगले मार्च से मुतालिक लाए अमल पर भी बातचीत होगी। कहाँ से निकलना है, कारकुनों ने कहाँ पहुँचना है, हुकूमत की जानिब से सियासत के लिए रियासती मशीनरी के इस्तेमाल पर क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, सब मामला ज़ेरे गौर आएंगे। हुकूमत इमरान खान की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम पर क्या कर रही है, इस मामले पर भी गुफ्तगू होगी। इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक पहुँचने के बाद हुकूमत को इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान हमारा मकसद है। हम तहरीक जारी रखेंगे। इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो हम पूरे मुल्क में फैल जाएंगे। धरने होंगे। असद कैसर की बोलियों से गुफ्तगू में वार्निंग का इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। बोल के सहाफ़ती किरदार के मुतरफ बोले, बोलने मजलूमों की आवाज़ अवाम तक पहुँचाए। आगे भी अपनी तहरीक जारी रखेंगे और हमारा एक ही मकसद है, आज़ाद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। हमने एक मौका दिया इस हुकूमत को। अगर ये ऐलान नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन है, हम पूरी मुल्क पे फैल जाएंगे, पूरी मुल्क पे धरने होंगे। उस वक्त एक नाजायज़ हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसने जो जबर और जो तशद्दुद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि बोल ने उन मजलूमों की आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है। पूरे मुल्क में एहतजाज मिल जाएगा। इमरान खान तो आपको पता है बैठने वाला नहीं है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं आटा 35 रुपए किलो नहीं हुआ, लगता है शहबाज शरीफ के कपड़े नहीं बिके, हो सकता है कोई मखसूस चपरासी इनके कपड़े खरीद ले। बोले ये हुकूमत IMF की खुशामद करने के लिए तैयार है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं दिया जा रहा। ये लोग ठप्पा माफिया को बरकरार रखने के लिए EVM का खात्मा कर रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा पूरी कौम चाहती है कि इलेक्शन कराए जाएं। इस बार जो एहतजाज होगा हुकूमत पिछला मार्च भूल जाएगी। हुकूमत अक्लमंदी का मुजाहरा करे और फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे। अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ के कपड़ों की कोई खरीदार जो है वो सामने नहीं आया। हो सकता है कोई मखसूस चपड़ासी ये कपड़े खरीद ले, हो सकता है कोई पापड़ वाला, कोई फलूदे वाला ये कपड़े खरीद ले, क्योंकि वो कपड़े बिक नहीं पा रहे और आटा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में बिक रहा है, जो हमारे दौरे हुकूमत में 1100 रुपए में बिक रहा था। बेनकाब हो गए हैं ये लोग, पूरी कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। कोई इनकी इस वक्त पजराई कहीं पे भी नहीं है। और ये जो कहते थे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, अब आओ ना मैदान में, अब आओ मैदान में, लग पता जाएगा। हम आपको चैलेंज करते हैं, आप इलेक्शन कराएं और देखें आपके लोग इस वक्त अपने हलकों में जाएं, उनकी जमानतें जब्त होंगी। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर उमर अयूब ज़ख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन उनका अज़ा मुतज़्ज़ल नहीं हुआ है। कहते हैं कि इम्पोर्टेड और फाशिस्ट हुकूमत किसी के इशारे पर चल रही है। शेलिंग और लाठीचार्ज करने वाले अफसरान और एहलकारों के नाम ले लिए हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। मियाँ महमूद रशीद ने आप बीती सुना दी, कहा पुलिस की हिरासत 20 घंटे भूखा रखा गया, ज़मीन पर लिटाया गया, लेकिन कारकुनों के जज्बात ठंडे नहीं पड़े। दोबारा कॉल पर पहले से ज़्यादा जोश से निकलेंगे। आज़म बिल्कुल पुरज़म है, पहले से भी ज़्यादा। हमजा शहबाज जो है वो इल्लीगल और जेली वज़ीर आला बन के फिर इस वक्त उसके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह ये इम्पोर्टेड फैशिस्ट जो क्राइम मिनिस्टर है, ये सब के सब इम्पोर्टेड लोग हैं। ये किसी के इशारे पे यहाँ पे चल रहे हैं बैरूनी ताकतों के। तो आप अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने। जो DPO हैं, जो SHOs हैं, DSPs हैं, उनके नाम हमने ले लिए हैं और उनके खिलाफ हम लोग कानूनी चाराजोई भी करेंगे। पुलिस के 30-40 लोगों ने 2-3 डालों के ऊपर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते ही
फ़ौरन मुझे डोल्फिन हेडक्वार्टर पे ले गए और उस अकूबत खाने में मुझे बंद रखा एक दिन और 20 घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ से उठाकर कोट लखपत ले गए, वहाँ 2 रातें फर्श के ऊपर लिटाया गया, बिजली बंद थी और इंतहाई वहशतनाक और अजियतनाक तरीके से मेरे साथ जो सलूक किया गया। मुजाहिरीन पर टनों के हिसाब से शेल बरसाए गए, ममनुआ केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल हुए, बेरहमी से हज़ारों लोगों को जख्मी किया गया, लातादाद मुजाहिरीन को लापता कर दिया गया, पूरे पाकिस्तान को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। PTI रहनुमा बाबर अवान हुकूमत पर फट पड़े, कहा अवाम और PTI इस जुल्म को नहीं भूलेंगे। छापों, तशद्दुद और पुलिस गर्दी से मुतासर अफराद की दादरसी के लिए लीगल सेल बना दिए हैं। मुतासरीन से पुलिस गर्दी और नुकसानात के फुटेजेस, तस्वीर, शवाहिद और नुकसान की तफसील भेजने की अपील कर दी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।